ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं 5/8/2025। आज की मुरली के सार में सुप्रीम टीचर बाबा ने विशेष पढ़ाई पर अटेंशन दिलाते हुए कहा कि कई बच्चे कोई न कोई बात से, कोई न कोई कारण से रूठकर पढ़ाई छोड़ देते हैं। यह नहीं समझते कि पढ़ेंगे नहीं तो अपना ही नुकसान करेंगे, रूठकर बैठ जाते हैं। फलाने ने हमको यह कहा, हफ्ते में फिर मुश्किल एक बार आते हैं। बाबा तो मुरलियों में कभी क्या राय देते रहते हैं। मुरली तो रोज सुनना चाहिए ना। रोज जब क्लास में आएंगे तब बाबा के गुह्य राजों को भी समझ सकेंगे, ज्ञान को समझ सकेंगे। बाबा कहे इस पढ़ाई से तो सबका बेड़ा पार होता है। यह तो फिर है 21 जन्मों के लिए, तो कितनों का कल्याण हो जाएगा। तो बच्चों को अंदर खुशी और नशा रहे कि क्यों ना हम अभी ज्ञान चिता पर बैठ पद्मा पदम भाग्यशाली बन जाए। फिर बहुत विशेष कहा कि बाबा ने समझाया है यह पुरानी दुनिया तो खत्म होनी है, अभी हमको जाना है घर। बस यही तात और यही लगन लगी रहे। अभी बाप आकर उस पवित्र दुनिया के लिए हमको तैयार करते हैं। जो सर्विसेबल लाडले बच्चे होंगे उनको तो बाबा नैनों पर बिठाकर अपने घर ले जाएंगे। बाबा हमको बैठ इतना ऊंच उठाते हैं तो चलन बड़ी रॉयल चाहिए। अंदर नशा और स्मृति रहे, हमें स्वयं भगवान पढ़ाते हैं। और आज बाबा ने विशेष सर्विसेबल बच्चों को याद किया। बाबा कहते हैं बाबा को सर्विस में बड़े फुर्त एक्टिव बच्चे चाहिए। जैसे सुदेश दीदी हैं, मोहिनी दीदी हैं, उनको याद करते हुए बाबा कहे सदा उमंग में रहे सेवा करने से तुम्हारा बहुत नाम बाला हो जाएगा। और कहा बाबा डायरेक्शन देते रहते हैं, बच्चे यहाँ मधुबन में जितना समय मिले याद में रहो। जैसे इम्तिहान के दिन नज़दीक होते हैं तो एकांत में जाकर पढ़ते हैं, प्राइवेट टीचर रखते हैं। हमारे पास तो बहुत अच्छा टीचर है, स्वयं भगवान पढ़ाते हैं, सिर्फ पढ़ने का शौक चाहिए। सुनते हैं आज के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, बाप आए हैं इस वैश्यालय को शिवालय बनाने। तुम्हारा कर्तव्य है वैश्याओं को भी ईश्वरीय संदेश दे, उनका भी कल्याण करना। आज मुरली से प्रश्न है, कौन से बच्चे अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं? उत्तर में बाबा कहे जो किसी भी कारण से मुरली अर्थात पढ़ाई मिस करते हैं वह अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। कई बच्चे तो आपस में रूठ जाने के कारण क्लास में ही नहीं आते, कोई न कोई बहाना बनाकर घर में ही सो जाते हैं। इससे वे अपना ही नुकसान करते हैं, क्योंकि बाबा रोज कोई न कोई नई नई युक्तियां बताते रहते हैं। सुनेंगे ही नहीं तो अमल में कैसे लाएंगे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे यह तो जानते हैं कि अभी हम विश्व के मालिक बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। भल माया भी भुला देती है, कोई कोई को तो सारा दिन भुला देती है, कभी याद ही नहीं करते। जो खुशी भी हो, हमको भगवान पढ़ाते हैं यह भी भूल जाते हैं। भूल जाने के कारण फिर कोई सर्विस नहीं कर सकते। बाबा कहे जब स्वयं भगवान आकर पढ़ाते हैं तो कितना खुशी और नशा रहना चाहिए। नशे में रहे पढ़ाई पढ़नी चाहिए, सर्विस करनी चाहिए, लेकिन पढ़ेंगे नहीं तो खुशी कैसे रहेंगी। बाबा कहे रात को बाबा ने समझाया अधम ते अधम जो वैश्याएं हैं उनकी सर्विस करनी चाहिए। वैश्याओं के लिए तुम ऐलान करो कि तुम बाप के इस ज्ञान को धारण करने से स्वर्ग की, विश्व की महारानी बन सकती हो। साहूकार लोग नहीं बन सकते। जो जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, वह प्रबंध करेंगे उन्हों को ज्ञान देने का, तो बिचारी बहुत खुश होंगी, क्योंकि वह भी अब लाए हैं, उनको तुम समझा सकते हो। युक्तियाँ तो बहुत ही बाप समझाते रहते हैं। बोलो तुम ही ऊंचते ऊंच नीचते नीच बनी हो, तुम्हारे नाम से ही भारत वैश्यालय बना है, फिर तुम शिवालय में जा सकते हो यह पुरुषार्थ करने से। बाबा कहे ऐसे ऐसे जाकर उनको समझाना है, उनकी सेवा करने से बहुत पुण्य मिलेगा, उनका भी भाग्य बना सकते हैं। बाबा कहे उनको समझाना है, तुम अभी पैसे के लिए कितना गंदा काम करती हो, अब यह छोड़ो। ऐसा समझाने से वह बहुत खुश होंगी, तुमको कोई रोक नहीं सकते। यह तो अच्छी बात है ना, गरीबों का है ही भगवान,
पैसे के कारण बहुत गंदा काम करते हैं, उन्हों का जैसे धंधा चलता है। अभी बच्चे कहते हैं हम युक्तियां निकालेंगे सर्विस वृद्धि को कैसे पाए। कोई बच्चे कोई न कोई बात से रूठ पड़ते हैं, पढ़ाई भी छोड़ देते हैं। यह नहीं समझते कि हम नहीं पढ़ेंगे तो अपना ही नुकसान करेंगे। रूठ कर बैठ जाते हैं, फलाने ने यह कहा ऐसे कहा इसलिए आते नहीं। हफ्ते में एक बार मुश्किल आते हैं। बाबा तो मुरलियों में कभी क्या राय देते रहते हैं। मुरली सुनना तो चाहिए ना, क्लास में जब आएंगे तो सुनेंगे। ऐसे बहुत हैं, कारणे अकारणे बहाना बनाई सो जाएंगे। अच्छा आज नहीं जाते हैं। अरे बाबा कहे, अरे बाबा ऐसी अच्छी अच्छी पॉइंट सुनाते हैं, सर्विस करेंगे तो ऊंच पद भी पाएंगे। यह तो है पढ़ाई। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आदि में शास्त्र बहुत पढ़ते हैं, दूसरा कोई धंधा नहीं होगा तो बस शास्त्र कंठ कर सत्संग शुरू कर देते हैं। उनमें उद्देश्य तो कुछ है नहीं। इस पढ़ाई से तो सबका बेड़ा पार होता है। तो तुम बच्चों को ऐसे ऐसे अधम की सर्विस करनी है। साहूकार लोग जब देखेंगे यहाँ ऐसे ऐसे आते हैं तो उनको आने की दिल नहीं होंगी। देह अभिमान है ना, उनको लज्जा आएगी। बाबा कहे अच्छा सबके साथ नहीं आ सकते हैं तो उनका एक अलग स्कूल खोल लो। वह पढ़ाई तो है ही पाई पैसे की, शरीर निर्वाह अर्थ। यह तो है 21 जन्मों के लिए, कितनों का कल्याण हो जाएगा। अक्सर करके माताएं भी पूछती हैं कि बाबा घर में गीता पाठशाला खोले। उन्हों को ईश्वरीय सेवा का शौक रहता है। पुरुष लोग तो इधर उधर क्लब आदि में घूमते रहते हैं। साहूकारों के लिए तो यहाँ ही स्वर्ग है, कितने फैशन आदि करते रहते हैं। लेकिन देवताओं की तो नेचुरल ब्यूटी देखो कैसी है, कितना फर्क है। वैसे यहाँ तुमको सच सुनाया जाता है तो कितने थोड़े आते हैं, सो भी गरीब उस तरफ जट चले जाते हैं, वहाँ भी श्रृंगार आदि करके जाते हैं। गुरु लोग सगाई भी कराते हैं। यहाँ किसी की सगाई कराई जाती है तो भी बचाने के लिए, काम चिता पर चढ़ने से बच जाए, जिसको बाबा गंधर्व विवाह कहते हैं ना। बाबा कहे वह भी किसी को बंधन से छुड़ाने के लिए किया जाता है। ज्ञान चिता पर बैठ पदम भाग्यशाली बन जाए। माँ बाप को कहते हैं यह बर्बादी का धंधा छोड़ चलो स्वर्ग में, तो कहते हैं क्या करें, यह दुनिया वाले हमारे ऊपर बिगड़ेंगे कि कुल का नाम बदनाम करते हैं। शादी न कराना कायदे के खिलाफ हैं। लोक लाज कुल की मर्यादा छोड़ते नहीं हैं। भक्ति मार्ग में गाते हैं मेरा तो एक दूसरा ना कोई। मीरा के भी गीत हैं। तो बाबा कहे जहाँ लगन होती है, अटूट प्यार होता है तो वह फिर कोई और बातों को नहीं देखते हैं, एक बाबा को देखते हैं और उन पर न्यौछावर हो जाते हैं। बाबा कहे फीमेल्स में नंबर 1 भक्तन मीरा, मेल्स में नारद गाया हुआ है। नारद की भी कहानी है ना। तुमको कोई नया आदमी कहे मैं लक्ष्मी को वर सकता हूँ तो बोलो अपने को देखो लायक हो, पवित्र सर्वगुण संपन्न हो। यह तो विकारी पतित दुनिया है। बाप आए हैं उनसे निकाल पावन बनाने। पावन बनो तब तो लक्ष्मी को वरने के लायक बन सकेंगे। यहाँ बाप के पास आते हैं, प्रतिज्ञा करते, फिर घर में जाकर विकार में गिरते हैं। ऐसे ऐसे समाचार आते हैं। बाप कहते हैं ऐसे ऐसे को जो ब्राह्मणी ले आती हैं उनके ऊपर भी असर पड़ जाता है। बाबा कहे इंद्र सभा की कहानी है ना, तो ले आने वाले पर भी दंड पड़ जाता है। बाबा ब्राह्मणियों को हमेशा कहते हैं कच्चे कच्चे को मत ले आओ, तुम्हारी अवस्था भी गिर पड़ेंगी क्योंकि बेकायदे ले आए। वास्तव में ब्राह्मणी बनना है बहुत सहज, 10-15 दिन में बन सकती है। बाबा किसी को भी समझाने की बहुत सहज युक्ति बताते हैं। अर्थात बाबा कहे ज्ञान देना तो बहुत सहज है, लेकिन मूल बात है याद और श्रीमत पर चलना। बाबा कहे तुम भारतवासी आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, स्वर्गवासी थे, अब नरकवासी हो, फिर स्वर्गवासी बनना है तो यह विकार छोड़ो, सिर्फ बाप को याद करो तो विक्रम विनाश हो जाए। कितना सहज है, परंतु कोई बिल्कुल समझते नहीं है। खुद ही नहीं समझते तो औरों को क्या समझाएंगे। वानप्रस्थ अवस्था में भी मोह की रग जाती रहती है।
आजकल वानप्रस्थ अवस्था में इतने नहीं जाते, तमो प्रधान है ना, यहाँ ही फंसे रहते हैं। आगे वानप्रस्थियों के बड़े बड़े आश्रम थे, आजकल इतने नहीं है। 80-90 वर्ष के हो जाते हैं तो भी घर को नहीं छोड़ते, समझते ही नहीं कि वाणी से परे जाना है। अब ईश्वर को याद करना है। भगवान कौन है यह सब नहीं जानते, सर्वव्यापी कह देते तो याद किसको करे, यह भी नहीं समझते कि हम पुजारी हैं। बाप तो तुमको पुजारी से पूज्य बनाते हैं, सो भी 21 जन्मों के लिए। इसके लिए पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा ना। बाबा कहे जब इतनी ऊंची प्राप्ति हो रही है तो उसके लिए पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा ना। बाबा ने समझाया है, यह पुरानी दुनिया तो खत्म होनी है, अभी हमको जाना है घर। बस यही तात, यही लगन लगी रहे। वहाँ सतयुग में क्रिमिनल बात होती ही नहीं। बाप आकर उस पवित्र दुनिया के लिए तैयारी कराते हैं। सर्विसेबल लाडले बच्चों को तो नैनों पर बिठाकर ले जाते हैं। अंडरलाइन, बाबा कहे जो सर्विसेबल लायक लाडले बच्चे हैं उनको तो बाबा घर परम धाम में नैनों पर बिठाकर ले जाएंगे। बाबा कहे तो अधम का उद्धार करने के लिए बहादुरी चाहिए। उस गवर्नमेंट में तो बड़े बड़े झुंड होते हैं, टिप टॉप हो जाते हैं पढ़े लिखे। यहाँ तो कई गरीब साधारण हैं, उनको बाप बैठ इतना ऊंच बनाते हैं। चलन भी बड़ी रॉयल चाहिए। भगवान पढ़ाते हैं। बाबा कहे जब स्वयं भगवान पढ़ाते हैं तो चलन भी बड़ी रॉयल चाहिए। बाबा कहे उस पढ़ाई में कोई बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो कितना टिप टॉप हो जाते हैं। यहाँ तो बाप गरीब निवाज हैं, गरीब ही कुछ न कुछ भेज देते हैं, 1-2 रुपये का भी मनी ऑर्डर भेज देते हैं। बाप कहते हैं तुम तो महान भाग्यशाली हो। बाबा कहे रिटर्न में बहुत मिल जाता है, यह भी कोई नई बात नहीं। साक्षी हो ड्रामा देखते हैं। बाप कहते हैं बच्चे अच्छी रीति पढ़ो, यह ईश्वरीय यज्ञ है, जो चाहे सो लो, लेकिन यहाँ लेंगे तो वहाँ सतयुग में कम हो जाएगा। स्वर्ग में तो सब कुछ मिलना है। बाबा को तो सर्विस में बड़े फुर्त बच्चे चाहिए, अर्थात एक्टिव बच्चे चाहिए, सुदेश जैसी, मोहिनी जैसी, जिनको सर्विस का उमंग हो। बाबा सुदेश दीदी जो लंदन और जर्मनी में विशेष सेवा किया, अभी वर्तमान समय ज्ञान सरोवर की डायरेक्टर हैं, उनको बाबा याद कर रहे हैं। और दूसरा मोहिनी दीदी जो न्यूयॉर्क को भी संभालते हैं और वर्तमान समय हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हैं। तो बाबा कहे ऐसे बच्चे उमंग उत्साह वाले चाहिए। तुम्हारा नाम बहुत बाला हो जाएगा, फिर तुमको बहुत मान देंगे। बाबा सब डायरेक्शन देते रहते हैं। बाबा तो कहते हैं यहाँ मधुबन में बच्चों को जितना समय मिले याद में रहो। इम्तिहान के दिन नज़दीक होते हैं तो एकांत में जाकर पढ़ते हैं। प्राइवेट टीचर भी रखते हैं। हमारे पास टीचर तो बहुत अच्छा है, सिर्फ पढ़ने का शौक चाहिए। बाबा कहे जब ऊंची पढ़ाई होती है तो क्या करते हैं, एकांत में जाके पढ़ते हैं और प्राइवेट टीचर रखते हैं। लेकिन हमारा टीचर तो इतना अच्छा है, हमेशा टचिंग देते रहते हैं, मार्गदर्शन करते रहते हैं। इसलिए बाबा कहे इतना अच्छा टीचर मिला है तो पढ़ाई का शौक रहना चाहिए। बाबा तो बहुत सहज समझाते हैं, सिर्फ अपने को आत्मा निश्चय करो। यह शरीर तो विनाशी है, तुम आत्मा अविनाशी हो। यह ज्ञान एक ही बार मिलता है, फिर सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक किसी को मिलता ही नहीं, तुमको ही मिलता है। हम आत्मा हैं, यह तो पक्का निश्चय कर लो। बाप से हमको वर्षा मिलता है, बाप की याद से ही विक्रम विनाश होंगे। बस यह अंदर रटते रहो, अर्थात अंदर घोटते रहो, रिवाइज करते रहो, तो भी बहुत कल्याण हो सकता है। परंतु चार्ट रखते नहीं, लिखते लिखते फिर थक जाते हैं। बाबा बहुत सहज कर बतलाते हैं। हम आत्मा सतो प्रधान थी, अब तमो प्रधान बनी है। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। कितना सहज है, फिर भी भूल जाते हैं। जितना समय बैठो अपने को आत्मा समझो। मैं आत्मा बाबा का बच्चा हूँ। बाबा कहे जितना समय मिले एकांत में बैठकर यह पक्का करो, मैं आत्मा हूँ, बाबा का बच्चा हूँ, स्वयं भगवान मेरा पिता है। बाप को याद करने से स्वर्ग की बादशाही मिलेंगी। बाप को याद करने से आधा कल्प के पाप भस्म हो जाएंगे।
कितना सहज युक्ति बतलाते हैं, सब बच्चे सुन रहे हैं। बाबा कहे यह जो बाबा युक्तियाँ बता रहे हैं ना, मुरली सुनने वाले सब बच्चे सुन रहे हैं। यह बाबा ब्रह्मा खुद भी प्रैक्टिस करते हैं आत्मा का पाठ पक्का करने की, तब तो सिखाते हैं ना। मैं बाबा का रथ हूँ, बाबा मुझे खिलाते हैं। तुम बच्चे भी ऐसे समझो, शिव बाबा को याद करते रहो तो कितना फायदा हो जाएगा, परंतु भूल जाते हैं, बहुत सहज हैं। बाबा कहे धंधे में कोई ग्राहक नहीं है तो याद में बैठ जाओ, मैं आत्मा हूँ, बाबा को याद करना है। बीमारी में भी याद कर सकते हो, बांधेली हो तो वहाँ बैठ तुम याद करती रहो तो भी 10-20 वर्ष वालों से भी ऊंच पद पा सकती हो। बाबा याद से प्राप्तियां बता रहे हैं, चाहे घर गृहस्थ में रहने वाले हो, धंधाधोरी करने वाले हो या बंधेली आत्मा हो। बाबा कहे कहीं भी रहते यह अभ्यास करते रहो तो भी बहुत आगे जा सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार हैं। पहला पॉइंट, सर्विस में बहुत बहुत फुर्त एक्टिव बनना है। जितना समय मिले एकांत में बैठ बाप को याद करना है। पढ़ाई का शौक रखना है, पढ़ाई से रूठना नहीं है। दूसरा पॉइंट, अपनी चलन बहुत बहुत रॉयल रखनी है। बस अब घर जाना है, पुरानी दुनिया खत्म होनी है, इसलिए मुँह की रगे तोड़ देनी है। वानप्रस्थ वाणी से परे अवस्था में रहने का अभ्यास करना है। अधमों का भी उद्धार करने की सेवा करनी है। आज प्यारी बाबा का वरदान है, श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा वृत्तियों का परिवर्तन करने वाले सदा सिद्धि स्वरूप भव। श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा वृत्तियों का परिवर्तन करने वाले सदा सिद्धि स्वरूप भव। स्पष्टीकरण है, सिद्धि स्वरूप बनने के लिए वृत्ति द्वारा वृत्तियों को, संकल्प द्वारा संकल्पों को परिवर्तन करने का कार्य करो। इसकी रिसर्च करो। जब इस सेवा में बिजी हो जाएंगे तो यह सूक्ष्म सेवा स्वतः कई कमजोरियों से परे कर देंगी। अभी इसका प्लान बनाओ तो जिज्ञासु भी ज्यादा बढ़ेंगे, मदोगरी अर्थात भंडारी भी बहुत बढ़ेंगी, मकान भी मिल जाएंगे, सब सिद्धियां सहज हो जाएंगी। यह विधि सिद्धि स्वरूप बना देंगी। बाबा कहे विधि से सिद्धि स्वरूप बनने की विधि कौन सी है? वृत्तियों से वृत्तियों को परिवर्तन करो और संकल्पों से संकल्पों का परिवर्तन करो तो सहज सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे और सर्व प्राप्तियां सहज होती चली जाएंगी। आज का स्लोगन है, समय को सफल करते रहो तो समय के धोखे से बच जाएंगे। समय को सफल करते रहो तो समय के धोखे से बच जाएंगे। आज के अव्यक्त इशारे हैं, सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। आज अनुभूति करने के लिए कहा कि बाप का बच्चों से इतना प्यार है, जो रोज प्यार का रिस्पॉन्ड देने के लिए इतना बड़ा पत्र लिखते हैं, मुरली याद प्यार देते हैं और साथी बन सदा साथ निभाते हैं। तो इस प्यार में अपनी सब कमजोरियां कुर्बान कर दो। परमात्मा प्यार में ऐसे समाये रहो जो कभी हद का प्रभाव अपनी ओर आकर्षित ना कर सके। सदा बेहद की प्राप्तियों में मगन रहो, जिससे रूहानियत की खुशबू वातावरण में फैल जाए। बाबा कहे अपनी स्थिति कैसी बनाओ कि हमें प्यार देने वाला कौन है, तो सदा ऐसे भगवान के साथ की अनुभूति में रहेंगे तो सर्व प्राप्ति स्वरूप हो जाएंगे और वातावरण में भी रूहानियत की खुशबू फैलती जाएंगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।